हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इस गर्मी के मौसम में गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, आपको पता ही है, एक कछुआ और एक खरगोश की कहानी। खरगोश जल्दी जल्दी भागता है और रेस हार जाता है। ये आपने पढ़ी होगी अपने छोटे स्कूल की क्लासेस में। उसका लेसन ये था कि आप धीरे धीरे काम करते रहिए, आप धीरे धीरे अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो ये आपका उद्देश्य है कि आपको जो एग्ज़ाम है आपकी, उसमें सफलता पाना, उसमें अच्छे से सफलता पाना। आजकल केवल सफलता पाना सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें अच्छे से सफलता पाना। और वो अच्छे से सफलता तभी आएगी जब आप धीरे धीरे चलते रहेंगे। गर्मी की छुट्टी का आनंद भी लेते रहिए और धीरे धीरे 1-2 घंटे निकाल के अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो जब एग्ज़ाम आएगा तो आप हड़बड़ी में नहीं होंगे। तो अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो वादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। ये एक जग जाहिर है, ये सबको पता है। तो समय को बर्बाद मत करिए, आनंद भी लीजिए, लेकिन धीरे धीरे अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो, उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं। और आपको वादा किया था कि जनरल एंट्रीज का रिवीजन करवाएंगे। उसमें हमने बहुत सारी टाइप जनरल एंट्रीज के पढ़े हुए हैं, तो उसी में से अब हम आज शुरू करेंगे, एक एक खुलेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप कुछ अगर भूल गए हैं तो दोबारा से याद आ जाए। मेरा वादा है आप कुछ भूलेंगे भी नहीं और कुछ छूटेगा भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो अकाउंटेंसी जिन नियमों पे आधारित है, अकाउंट्स के हमने आपको बताया था कि कुछ गोल्डन रूल है। जनरल एंट्री करने से पहले हम उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। अकाउंट 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला नंबर 1 रियल अकाउंट बताया था, पर्सनल अकाउंट बताया था और नॉमिनल अकाउंट बताया था। इनमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको। रियल अकाउंट होते हैं जो संपत्ति खाते होते हैं, जिनके हमें भविष्य में हमें कुछ आय प्राप्त होती है। जिन वस्तुओं से, व्यापार में जो लगाई गई वस्तुएं हैं और उनसे हमें भविष्य में जो आय प्राप्त होती है, तो उनको संपत्ति खाते कहते हैं, वो संपत्ति में आते हैं। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, किसी का नाम है, बैंक का नाम है, संगठन का नाम है, वो पर्सनल खाते होते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चे वाले खाते होते हैं। इनके नियम हैं। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट what comes in, और credit what goes out। जो भी व्यापार में आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो व्यापार से बाहर जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। जो व्यापार में जो कोई चीज पाता है उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का नियम है एक्सपेंसेस और लॉस, इनको हम डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन्स, इनको हम क्रेडिट करते हैं। इस पर पूरी अकाउंटेंसी आपकी निर्भर है। आपको जो भी एंट्री करनी है वो इन्हीं नियमों के हिसाब से करनी है। और हम प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे भी कि ये नियम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लागू होते हैं, आपको सब समझ में आ जाता है। सबसे पहले इन्होंने कहा राम कुमार स्टार्टेड ए बिजनेस। राम कुमार का कोई बात कर रहे हैं, राम कुमार कोई ट्रेडर है, राम कुमार कोई ऑनर है
जिसने एक बिजनेस शुरू किया है और उसने 5 लाख रुपए नकद लगाए। 5 लाख रुपए बच्चों, 5 लाख रुपए नकद लगाए हैं, 2 लाख रुपए का मशीनरी लगाई है और 1 लाख रुपया फर्नीचर में लगाया है। तो ये उसने लगाया है। अब इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले उसने कैश लगा दिया, नंबर 2 मशीनरी लगा दी, नंबर 3 फर्नीचर लगा दिया। ऑनर ने अपना क्या क्या योगदान दिया। ऑनर ने व्यापार को 3 चीज़ें प्रोवाइड करवा दी। हमने आपको बताया था सेपरेट एंटिटी होती है। जिस दिन ऑनर अपना पैसा लगा देता है और नया व्यापार शुरू करता है, उस दिन वो ऑनर अलग हो जाता है और व्यापार अलग हो जाता है। तो ऑनर ने इस व्यापार में 3 चीज़ें इन्वेस्ट कर दी। कैश इन्वेस्ट कर दिया, मशीनरी इन्वेस्ट कर दी और फर्नीचर इन्वेस्ट कर दिया। जनरल एंट्री या अकाउंटेंसी का नियम है कि डुअल एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के 2 खाते प्रभावित होते हैं। ये तो इसने लगा दिया, लेकिन दूसरी चीज़ क्या, ये इसने 3 चीज़ें तो लगाई हैं, लेकिन ये किस लिए लगाई हैं? व्यापार प्रारंभ करने के लिए लगाई। व्यापार प्रारंभ करता है तो नई चीज़ क्या जनरेट होती है? कौन, किसने दिया? राम कुमार ने दिया। तो दूसरा कौन है इसमें? राम कुमार। राम कुमार क्या है बच्चों? ऑनर है। और ऑनर का कहीं नाम अकाउंट्स में, जब वो अपनी अकाउंट से अपनी बुक्स बनाता है तो इसका नाम कहीं नहीं आता। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस व्यापार ने क्या कहा कि कैपिटल अकाउंट एक बना दो, कैपिटल अकाउंट। राम कुमार को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अब बच्चों, ये सारे तो रियल अकाउंट हो गए, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि ये राम कुमार को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। अब इसके आधार पर हम एंट्री करेंगे। व्यापार बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। अब राम कुमार इसमें कहीं नहीं है। राम कुमार को हमें कोई कंसीडरेशन नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो गया? अब बिजनेस आ गया आपका। बिजनेस में कैश आया, मशीनरी आई, फर्नीचर आया। डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई चीज़ व्यापार में आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पर पार्टिकुलर्स डालेंगे, यहाँ पर LF होगा आपका, यहाँ अमाउंट होगा डेबिट और अमाउंट होगा क्रेडिट। ठीक बच्चों, इसके 1 अप्रैल 2022 अप्रैल 1 को व्यापार आरंभ किया। कैश अकाउंट डेबिट, आपको पता है कि डेबिट वाली बातें पहले लिखते हैं, क्रेडिट को बाद में लिखते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये तीनों रियल अकाउंट हैं और ये कंपाउंड एंट्री बन जाती है। तीनों डेबिट का एक क्रेडिट है, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। और राम कुमार को ना करके हम 2 कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब कैश लगाया है बच्चों 5 लाख रुपए का, मशीनरी लगाई है 2 लाख रुपए की, और फर्नीचर लगाया है 1 लाख रुपए का, और ये कैपिटल बन गई है 8 लाख की। LF में अभी कुछ नहीं लिखेंगे। LF का पर्पस तभी आएगा जब हम इसको लेजर बनाएंगे। जब लेजर बनाना सीखेंगे तब इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
डेबिट वाले इधर लिखे जाते हैं, क्रेडिट वाला थोड़ा छोड़ के छूट इधर से थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा जाता है। और यहाँ पर एंट्री ऐसे करी जाती है। प्रोफॉर्मा ये है, आपको पता ही है। ये तीनों रियल अकाउंट थे, रियल अकाउंट में कम से ये चीज़ें हमारे व्यापार में आई। और कैपिटल अकाउंट जो हमारा क्यों क्रेडिट किया गया, गिवर है। कौन गिवर है? राम कुमार ने ये सारी चीज़ें दी हैं, इसलिए कैपिटल, और राम कुमार को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, इसलिए इनको हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एंट्री करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम वैष्णो टिम्बर अप्रैल 1। क्या किया व्यापार में कि वैष्णव टिम्बर से कुछ माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम टिम्बर। अब बच्चों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि अगर वो कैश से संबंधित कोई बात नहीं की है, कैश का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो उस ट्रांजेक्शन को हम उधार मान लेते हैं। इसको हम क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये क्या मानेंगे कि ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के हिसाब से एंट्री करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें, फिर हम थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, इससे कि आपको समझ में आ पाए कि कौन कौन से अकाउंट हैं। ठीक बच्चों, इसमें नंबर 1 को आया गुड्स और वैष्णो टिम्बर। गुड्स जो जिक्र नहीं करते, परचेज किया है, इसलिए हम यहाँ पर परचेज लिखेंगे। गुड्स को हम परचेज या सेल से ही दिखाते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं। गुड्स से पता नहीं चलेगा, और फिर वो परचेज और सेल दोनों की एंट्री हो सकती है उसमें, इसलिए परचेज। उसको पूरा क्लैरिफाई करने के लिए हम इसमें परचेज लिखेंगे। अब आ जाइएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम वैष्णो टिम्बर। परचेज गुड्स मतलब गुड्स व्यापार में आया है। गुड्स क्या आया? व्यापार में आया है। तो जो डेबिट बात कम से, तो परचेज को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और वैष्णो टिम्बर ने दिया है, गिवर है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। वैष्णो टिम्बर ने हमको व्यापार को माल दिया है, तो माल चूंकि आया है व्यापार में, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वैष्णो टिम्बर। in goods purchased on credit। कितने का बच्चों? 40,000 रुपए का। बच्चों 40,000 रुपए का गुड्स परचेज हुआ व्यापार में। व्यापार में माल आया, परचेज हुई, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, वैष्णो टिम्बर क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट इसलिए कर दिया, दूसरे शब्दों में हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि वैष्णव ने जब व्यापार को कुछ दिया है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तभी तो वो उसने माल दिया, तो हम उसके रेडी हो गए ना। हम उसके रेडी हो गए तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वो कर्जा दिया है उसने, व्यापार को हमने कर्जा दिया है उसको, व्यापार का कर्जा हो गया है इसके ऊपर, तो वैष्णो टिम्बर क्रेडिट किया जाएगा। एक तो ये साधारण सी भाषा है। दूसरा है आपका कि परचेज हुआ है, माल आया है व्यापार में, तो डेबिट कर दिया, और गिवर है वैष्णो टिम्बर, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तीसरी एंट्री देखते हैं, अप्रैल 2 की है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब बच्चों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज किया गया है, किस पे? कैश पे। अब कैश से जब आ गया है तो इसमें नाम का कोई चक्कर नहीं है, इसमें नाम का कोई चक्कर नहीं, लेकिन परचेज अकाउंट एज इट इज रहेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
परचेज अकाउंट तो मैं समझा चुका हूँ। कैश में क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। कितना बाहर जा रहा है, 2 लाख रुपये का माल खरीदा है। तो जो हम नरेशन ज़्यादा नहीं लिखते हैं, नहीं तो और लंबा हो जाएगा आपका वीडियो। कुछ भी लिख सकते हैं, बी गुड्स परचेज ऑन कैश, ठीक है बच्चों। तो नरेशन नहीं लिखते हैं, नरेशन तो आप कुछ भी लिख दीजिए 1 लाइन का। तो हम केवल इन चीज़ें आपको समझा रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट चूँकि हमारे पास से जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया है। तीसरी एंट्री, सोल्ड गुड्स टू बिहारीलाल ऑन कैश। जनरल स्टोर का नाम आया, कैश का नाम नहीं आया बच्चों, इसमें कैश नहीं आएगा। तो वर्मा जनरल स्टोर का नाम आया है, तो हमें वर्मा जनरल स्टोर को डेबिट करना पड़ेगा। वर्मा जनरल स्टोर डेबिट और टू सेल्स। वर्मा जनरल स्टोर को डेबिट किया है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं। वर्मा जनरल स्टोर ने माल प्राप्त किया है इसलिए उसको डेबिट कर दिया। सेल्स रियल अकाउंट है और वो हमारा गोडाउन से माल जा रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया है और ये हो गया आपका 50,000। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री ये हो गई आपकी। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगली नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू बिहारीलाल ऑन कैश। अब इसमें क्या किया, पीछे तो हमने क्रेडिट पे सेल किया था, अभी इसमें कैश पे सेल किया है। डेट डालेंगे, पिछली एंट्री हमने मिटा दी है जगह बनाने के लिए। अभी आपको नई एंट्री शुरू करते हैं। सोल्ड गुड्स टू बिहारीलाल ऑन कैश, कैश पे बेचा है। अब इसमें बच्चों 2 अकाउंट्स कौन कौन से हैं, 2 अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज करिए। नंबर 1 है सेल्स अकाउंट, हमने माल को बेचा है और बिहारीलाल को बेचा है और नगद बेचा है। क्या करेंगे इसमें बताओ मुझे। बिहारीलाल को अगर नगद माल बेचा है तो बिहारीलाल का कहीं नाम आएगा बच्चों, नहीं आएगा। इसमें आएगा कैश केवल। अब बच्चों सेल्स में माल क्या होता है, जाता है बाहर, गोज आउट, और कैश क्या होता है, कम्स इन। ये दोनों ही रियल अकाउंट है। दोनों कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो जो बाहर जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो अंदर आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। इट मीन्स हुआ कि हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। जो डेबिट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना है बच्चों, 25,000 रुपये का हमने नगद माल बेच दिया। ठीक बच्चों, आज समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पढ़ने में मन भी लगा रहे। ठीक है ना। इसमें कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट जनरल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एंट्री आती है फर्नीचर परचेज बाई चेक। फर्नीचर परचेज बाई चेक। अब क्या किया, फर्नीचर परचेज बाई चेक 75,000। तो जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे क्या होगा, व्यापार में फर्नीचर आएगा और हमने उसको चेक दे दिया है। एंट्री अप्रैल 4 लिखेंगे, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर आया, इसमें फिर हम अकाउंट लिख लेंगे। क्या चीज़ आई, फर्नीचर। वैसे तो बच्चों आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरा है चेक दिया है हमने, चेक का मतलब होता है बैंक। ये हमारा ट्रांजेक्शन बैंक से है।
बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हम एक दिन नया वीडियो बनाएंगे आपको, तब उसमें आपको सारी चीज़ें समझाएंगे कि चेक दिया जाता है, चेक डिपॉजिट अगर बैंक में कर दिया है, चेक डिसऑनर हो गया है, दोबारा से चेक दिया गया है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो वो एक दिन बैंक की ट्रांजेक्शन में आपको बताऊंगा। अभी केवल आप ये समझ लीजिए कि दूसरा अकाउंट हमारा चेक ना होकर बैंक हो गया, फर्नीचर हमारा आता है इसलिए हम डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक देने वाला है, बैंक देने वाला है। अब एंट्री कर देंगे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 75,000 रुपये का फर्नीचर हमने परचेज कर लिया है बच्चों, ये हमने एंट्री कर दी। नरेशन में लिख दीजिए बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एंड पेमेंट बाय चेक। ओके बच्चों, ये एंट्री होगी फर्नीचर परचेज बाय चेक। रिटर्न गुड्स टू बैचलर टिम्बर्स, अभी हमने एंट्री कर दी की थी कि बैचलर टिम्बर से हमने माल खरीदा, ये फर्स्ट एंट्री थी 40,000 की। अभी क्या हुआ कि कुछ माल हमारा उसमें खराब हो गया या कुछ माल हमें अप टू स्टैंडर्ड नहीं मिला, तो उसको हम वापस करते हैं। वापसी के लिए हमने आपको बोला था परचेज रिटर्न होता है, क्या होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसको मिटा देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा। हमने आपको बताया था परचेज हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो एक तो अकाउंट हो गया हमारा परचेज रिटर्न और दूसरा अकाउंट हो गया बैचलर टिम्बर, क्योंकि इसमें कोई कैश वैश का चक्कर नहीं है इसलिए ये हो गया। तो परचेज रिटर्न में क्या हुआ है कि चेक जो हमने किया था वो हमने वापस भेज दिया है, वापस माल चला गया है, गोज आउट। और बैचलर टिम्बर को क्या किया है, बैचलर टिम्बर कौन है, रिसीवर है। बच्चों बोला करो ना, गोज आउट है तो ये हो गया आपका क्रेडिट और बैचलर टिम्बर हो गया डेबिट। पर्सनल अकाउंट को रिसीवर को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं गिवर को। और ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो माल हमारे पास से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। 7 अप्रैल 7 बैचलर टिम्बर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का माल वापस किया, 10,000 रुपये का। हमने जब माल खरीदा था तो बैचलर टिम्बर को क्रेडिट किया था कि इसके हम देनदार हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया, उसको माल वापस कर दिया है। उसको माल हमने जो माल उसके पास से आया था उसको हमने वापस कर दिया है। तो हम उसको डेबिट इसलिए करेंगे कि हमारी देनदारी कम हो गई है, तो इसलिए डेबिट करेंगे, 10,000 से देनदारी कम हो गई। परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है, आपको पता है। तो रिटर्न में चूंकि ये बाहर जा रहा है, माल जो आया था वो हमने वापस किया है, तो बाहर जा रहा है, बाहर जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू बैचलर टिम्बर। अभी हमने क्या किया कि उसके हमने माल खरीदा था 40,000 का, 10,000 का वापस कर दिया है। अभी उसके 30,000 रुपये बचे हुए थे
वो हमें परचेज रिटर्न गुड्स टू वैष्णव पेमेंट मेड टू वैष्णव टिम्बर, वो हमने 30,000 रुपये उसको वापस कर दिए। कैश अकाउंट हो गया और वैष्णव टिम्बर हो गया। वैष्णव टिम्बर रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट। अब कैश हमारे पास से जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम वैष्णव टिम्बर को डेबिट करेंगे। तो वैष्णव टिम्बर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का पेमेंट है? 30,000 रुपये का। पेमेंट मेड टू वैष्णव टिम्बर, ये आपने लेसन दे देना है। बच्चों समझ में आ गया ना? वैष्णव टिम्बर से हमने 40,000 का माल खरीदा था, वैष्णव टिम्बर को परचेज रिटर्न कर दिया 10,000 रुपये का, और वैष्णव टिम्बर को बाकी पेमेंट कर दिया 30,000 रुपये का। मेरा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। ये तीनों चीज़ें आ गई इसमें, ठीक बात समझते? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अगला नेक्स्ट है 10। कैश आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, इसमें दो चीज़ें आई, एक बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश क्या हुआ? कैश हमारे पास से गया, तो जो चीज़ हमारे पास से जाती है रियल अकाउंट में उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जो भी रिसीवर होता है तो डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें बच्चों लिख देना बैंक कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1 लाख रुपया। ठीक बच्चों, बैंक में कैश, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, ये तो बात समझ ही रहे होंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है। दूसरा आता है कैश को हमें वापस लेना है, कैश विड्रॉन किया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसमें क्या किया बच्चों? कैश विड्रॉन ऑनर ने क्या किया है कि पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो हमारे पास एक तो बात थी कि हम ऑनर पैसे लगाता है, दूसरी बात थी कि ऑनर पैसे निकालता भी है अपनी ज़रूरत के लिए। तो जब निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। और वो बैंक के लिए उसको हम, चूंकि हमें जो ऑनर है उसके नाम से कोई खाता नहीं खोला जाता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के खाता खोलता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव खाता होता है। जैसे कि कैपिटल अकाउंट था, जब उसने पैसा लगाया तो उसको कैपिटल अकाउंट खोला। अभी वो पैसा निकालना है तो ड्राइंग अकाउंट हो गया, और चूंकि बैंक से निकालना है तो बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, ड्राइंग और बैंक। बैंक क्या है? बैंक क्या है? बैंक हमें पैसा दे रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक पैसा दे रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है और ऑनर पैसा ले रहा है, तो ऑनर को हम डेबिट क्या करके ड्राइंग अकाउंट को, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है पर्सनल अकाउंट, और डेबिट का रिसीवर, और ये पैसे को मिल रहे हैं इसको, तो ये रिसीवर है, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। ड्राइंग अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्यों है पर्सनल? पर्सनल इसलिए है कि जो फर्म का ऑनर है वो एक पर्सनल है, पर्सन है, और पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट, और उसको रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग अकाउंट, इसलिए ये पर्सन। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, तो क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है और गिवर को हम पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए अब कितना निकाल लिया, 20,000 रुपये निकाल लिए इसमें। ये पैसा हम उसकी कैपिटल से जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, वहाँ इसका एडजस्टमेंट होगा कि उसकी कैपिटल से इसको माइनस किया जाएगा। ठीक है बेटू, तो ये हो गया आपका कैश। अब हम इसको मिटाएंगे, इसको मिटा दें। दूसरी एंट्री करने के लिए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम वर्मा जनरल स्टोर, एक एंट्री और कर सकते हैं 14। रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम वर्मा जनरल स्टोर। वर्मा जनरल स्टोर को हमने माल बेचा था, कितने का, 50,000 का। 50,000 का माल बेचा था वर्मा जनरल स्टोर को, उसने हमें पेमेंट किया है 40,000 रुपये का। जब वो पेमेंट करेगा तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा। कैश आएगा तो डेबिट पार्ट कम से, तो कैश अकाउंट को तो डेबिट करेंगे। अब वर्मा जनरल स्टोर है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वर्मा जनरल स्टोर। ₹40,000 being पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम वर्मा जनरल स्टोर। ये आपकी एंट्री होगी वर्मा जनरल स्टोर से। अगर हमें कैश हमको मिला है तो उसकी एंट्री हम इस तरीके से कर देंगे।